अर्जुन ने भगवान के सामने कहा, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। और अर्जुन की बात को सुनकर के भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया, और भगवान कृष्ण के उपदेश का चमत्कारिक प्रभाव यह पड़ा कि वह अर्जुन जिसने युद्ध न करने का निर्णय लिया था, वह युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। हम भी उपदेश देते हैं, लेकिन हमारे आपके उपदेश को सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? अब ये मत कहना वो भगवान है, वो तो है ही है, लेकिन इससे बात बनेगी नहीं। कुछ तो है, वो क्लू समझो। गीता के अनुसार यदि आप भी उस बिंदु को समझ जाओ, तो आप भी यदि किसी को कुछ कहोगे तो वह आपकी बात को मानेगा जरूर। वह क्या क्लू है? वह क्लू यह है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश बाद में दिया है, पहले अर्जुन के रथ को हाँकना स्वीकार किया है। उपदेश बाद में दो, सहयोग पहले करो। आर यू एबल टू? हम उपदेश देते हैं, लेकिन सहयोग इसलिए कोई बात नहीं सुनता। यदि आप किसी को उपदेश देना चाहते हो, वह कोई भी हो, यदि आप सामने वाले से ऐसी अपेक्षा रखते हो कि वह वैसा व्यवहार करे जैसा आप चाहते हो, तो उपदेश बाद में, पहले सहयोग। सहयोग करने से क्या होगा? बोले सहयोग जैसे आप किसी व्यक्ति का करते हो, तो आपका सहयोग करने के कारण उस व्यक्ति में आपके प्रति आदर का भाव जन्म लेता है। इसलिए भगवान ने क्या किया? अर्जुन का सहयोग किया। और देखो, भगवान कृष्ण जैसा भगवान मिलना भी बड़ा मुश्किल है। मैं सही बात बता रहा हूं। चॉइस तो आपकी है, लेकिन हम तो उसके सेल्समैन हैं। तो हम अपनी काम करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताएंगे। लेकिन देखो, ये वहां कोई भिन्नता नहीं है, ये भ्रम में नहीं पड़ो। कुछ आदमी के घर में जाओ, बोले इतना भगवान को रख रखा है, जिस जगह जाते वहां से भी एक भगवान ले आए। हनुमान जी की ही 5 मूर्ति, आप बताओ, छोटी छोटी, कुछ फोटो, कुछ मूर्तियां। हमने कहा इतने हनुमान जी? अरे बोले गुरुजी काम में जाने को लेट हो जाता है। हमने कहा क्यों? बोले हर हनुमान जी को तिलक करना पड़ता है। हमने कहा तो फिर इतने हनुमान जी क्यों रखे हो? बोले नहीं, ये वहां वाले हनुमान जी हैं, ये वहां वाले हनुमान जी हैं। अरे बोले यहां वहां वाले नहीं, सारे हनुमान जी। लेकिन भ्रम कितना है? तो ऊपर सब एक है, ऊपर सब अपनी रुचि प्रवृत्ति के अनुसार जिसको भी चुन लो। आप चाहे भगवान को चुन लो, शिव को, राम को, किसी को, सब वस्तुतः कौन है? एक ही है। लेकिन कृष्ण थोड़ा किसी किसी को अच्छा लगता है। तो कृष्ण की विशेषता क्या है? सारे देवताओं की बात आपको सुननी पड़ेगी। सारे देवताओं की, देवता खड़े हो जाएं तो उनकी बात को सुनना पड़ेगा कि नहीं? हनुमान जी अभी आ जाए तो उनकी बात सुनोगे कि नहीं? नहीं सुनोगे? अरे गदा है उनके पास, डर के रहा करो। हनुमान जी की बात सुननी पड़ेगी, राम जी की सुननी पड़ेगी। लेकिन कृष्ण ऐसे देवता हैं जो सुनाते बाद में हैं, सुनते पहले हैं। अर्जुन कृष्ण को आदेश देता है, क्या? मेरे रथ को दाएं ले चलो, मेरे रथ को। भगवान क्या करते हैं? वही करते हैं जो दूसरी बात। और कोई भगवान आ जाए तो उस भगवान की सेवा आपको करनी पड़ेगी, ये तो पक्की बात है। देखो, भगवान अभी आ जाए तो उनकी सेवा किसको करनी पड़ेगी? आपको। लेकिन जो कृष्ण है, कृष्ण इतने अद्भुत भगवान हैं कि कृष्ण की सेवा यहां अर्जुन नहीं कर रहा है, कृष्ण स्वयं अर्जुन की सेवा कर रहे हैं। ऐसा भगवान कहीं मिलेगा? अरे बोलो तो सही, मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, बात तो बोलते। कुछ आदमी बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते बताऊं? अच्छा, मैं बीच बीच में पूछता रहता हूं। तो जब हम शुरू में सत्संग करते थे तो गुरुजी ने कहा बीच बीच में पूछना चाहिए। तो हमने कहा गुरुजी क्यों पूछना चाहिए? प्रवचन का तो तारतम्य है, भंग होता है। बोले नहीं, पूछोगे तो ही पता चलेगा। क्या?
कितने लोग सुन रहे हैं और कितने लोग समाधि में चले गए। समाधि भी तो लगती नहीं यहां। जिसको निद्रा की बीमारी हो, पिल काम न करे, उसको सत्संग में ला दो, सो जाएगा। अच्छा, कुछ आदमी आते भी हैं और बगल वाले को कह के आते, देख जब आरती शुरू होगी तो हमें जगा देना।